अच्छा एक बात बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हम डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में आज जो हमारा लेक्चर है वो कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पैटर्न is being followed, the pattern is being followed using two numbers out of 6 appearing on the faces of a dice having numbers from 4 to 9, both inclusive, ब्रैकेट में लिखा हुआ है both inclusive। both inclusive का मतलब ये है कि 4 और 9 दोनों के दोनों काउंट किए गए हैं। 4 और 9 दोनों के दोनों इसमें काउंट किए गए हैं। एक बार मुझे बताओ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है तुम्हें? आगे बोला गया बेटा, टू सच पेयर yield 106 and 52 and 52. What will be the ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब नीचे आपसे तीन डाइस के डायग्राम बनाए गए हैं। मैं यहाँ पे 3 डाइस बना रहा हूँ। साथ साथ नोट करते चलें। 854, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार इसे सॉल्व करें, बाकी मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो, हुआ किसी से? ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका NTSC स्टेट सेकंड 2018, NTSC स्टेट सेकंड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोला गया है कि जो डाइस में 6 नंबर होते हैं उनमें से 2 नंबर्स को मिला के एक पैटर्न बनाया गया। ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं, उन 6 में से 2 नंबर्स को मिला के एक पैटर्न बनाया गया है। ठीक है, और अब की बार दे रखा है कि डाइस के अंदर जो नंबर्स है ना वो 4 to 9। सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर डाइस में नंबर
नहीं मेंशन करे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर 1 to 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन करे गए हैं कि 4 से 9 बोला गया बोथ इंक्लूसिव का मतलब 4 भी काउंट होगा और 9 भी काउंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो आपके होंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। बोला गया है दो पेयर से हमें आउटपुट मिला है 106 और 52। तो तीसरा पेयर हमें क्या आउटपुट देगा? यहाँ पे पेयर का मतलब था अपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। चलो पहले हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे। तो देखो अब इन दोनों डाइस में दो नंबर कॉमन है, 5 और 4 कॉमन वाला रूल लगेगा। जब किन्हीं दो डाइस में कोई दो नंबर कॉमन होते हैं तो आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी 8 का अपोजिट क्या है हमारे पास? 7। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें सभी का अपोजिट नहीं पता चला। अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे तो इस वाले डाइस को आप भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो 7 और 5 कॉमन है, 7 और 5 कॉमन है, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 4 का अपोजिट 6। दो पेयर हमें मिल गए, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और वो कौन कौन से होंगे? 9 और 5। 9 और 5 यानी 9 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ मुझे, यहां तक किसी को कोई डाउट? अभिनव अपोजिट निकालनी इसमें, बेसिक्स क्लियर कर। जब दो नंबर कॉमन होते हैं डाइस में, अपोजिट ही तो फाइंड आउट करें। जब दो नंबर कॉमन होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 5 और 4 ये एक दूसरे के साथ कट सकते, तो बच क्या गया? 8 और 7 यानी 8 और 7 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 और 5 तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच क्या गया? 4 और 6 तो यानी 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और जो दो नंबर बच गए वो बाई डिफॉल्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यानी अपोजिट हमारे आगे 8 और 7, 4 और 6, 9 और 5। अब बोला गया इन्हीं में से दो पेयर में देखो 9 और 5, 8 और 7 और 4 और 6, इन्हीं में से किन्हीं दो पेयर ने हमें 106 दिया और 52 दिया है। तो ये कैसे दिया है ये समझते हैं, ठीक है। ये कैसे दिया? तो यहाँ पे समझो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 52। यानी यहाँ पे जो पैटर्न कह रहे थे ना, जो पैटर्न लगा है वो कुछ नहीं है, अपोजिट सरफेसेस का स्क्वायर का सम है। देखो आप 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 7 का स्क्वायर 49, ऐड करो 113। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 106। ये दोनों का तो हमें गिवन था, ठीक है। ये दोनों का हमें गिवन था भाई 52 और 106। तो पैटर्न आया कैसे? अपोजिट नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करके। तो तीसरा पेयर जो बच गया वो हमें क्या आंसर देगा? 113। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 113। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपका जो पैटर्न था वो अपोजिट नंबर का था। 8 और 7 अपोजिट है, 4 और 6 अपोजिट है, 9 और 5 अपोजिट है। हमें दिया गया दो पेयर में हमें 106 दिया है और 52 दिया है। ये वैल्यू कैसे आई है?
ये वैल्यू ऐसे आई है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 106। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हमें कितना दे देगा 52। तो ये वाला पेयर हमें क्या देगा, इन शॉर्ट यही पूछा था। और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आप ऐड करोगे 64 प्लस 49, तो वैल्यू आएगी आपकी 113। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 113। ठीक है, सबसे पहली चीज आप क्वेश्चन समझा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में समझा करो। अब देखो अगला जो कंसेप्ट है ना वो है स्टैकिंग ऑफ क्यूब्स। और सारे एनटीएससी स्टेज सेकंड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। स्टैकिंग ऑफ क्यूब, स्टैकिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखना है। अगर ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक रखा, तो वो चीज कहलाएगी स्टैक। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चीजें रखना, वो चीज कहलाती है आपकी स्टैकिंग। इसका भी एक ही क्वेश्चन बना है अभी तक, देखते हैं ये क्यूबिकल ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्टैकिंग ऑफ क्यूब। ये डायग्राम बनाओ फटाफट। आप इसकी रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देख लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो तब समझ में आ जाएगा, और अगर तब भी नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं अगर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 6 डाइस आर स्टैक्ड। 6 डाइस आर स्टैक्ड, पॉइंट नंबर 1 है। देखो 6 डाइस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये स्टैक किए गए हैं। इसमें कंडीशन नंबर सेकंड आपको ये दी गई है कि अपोजिट स्पेसिस का सम, अपोजिट स्पेसिस का जो सम है वो कितना है 7। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम, व्हाट इज द मैक्सिमम possible sum on the visible faces। और आपके ऑप्शंस हैं अगेन, ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका एनटीएससी से सेकंड का है, और ये आपके आया था एनटीएससी 2018 में ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, वीडियो ब्लर आ रही है, वीडियो किस किस की ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लैंक और वीडियो।
क्लियर है, क्लियर है बेटा। एक बार जिनका ब्लर आ रहा है तो एक बार प्लीज आप अपना नेट कनेक्शन चेक करिए। ठीक है, आंसर आ चुका। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे कि जो अपोजिट फेसेस हैं उनका सम 7 है। तो देखो बाय डिफॉल्ट नंबर कितने होंगे, 1 to 6। और अपोजिट फेसेस 7 का मतलब है एक का अपोजिट क्या होगा 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 और 3 का अपोजिट क्या होगा 4। ठीक है। अब बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम, पॉसिबिलिटी पूछी है ऑन द विजिबल फेसेस। जो फेस हमें विजिबल हो रहे हैं, स्टैकिंग का मतलब है जहां जहां हम इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं, जो फेस हमें विजिबल है उन सभी का मैक्सिमम सम कितना है। तो देखो जो शुरुआत करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन की, हमेशा एक चीज याद रखना है, जो लोअर वैल्यू है, सबसे लोअर वैल्यू कितनी है इसमें 1 को हमेशा उस जगह प्लेस करो जहां पे वो छिप रही हो। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसी गलती मत करना कि 6 को यहाँ पे लिया तो ये क्या हो गया 1, तुमने 5 को यहाँ पे लिया तो ये कितना हो गया 2, और तुमने 4 को यहाँ पे लिया तो इसके नीचे वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब 3 हमारी छिप चुकी है, हमें वैल्यू क्या क्या दिख रही है 6, 5, 1, 2 और 4। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो 6 और 4 10, 5 15, 2 17 और 1 18। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो लोअर वैल्यू है ना उसको हिडन करो। देखो कैसे, सबसे लोअर वैल्यू क्या है 1, तो यानी 6 को टॉप पे रखो तो 1 बेस में आ गई। अब आप बाकी वैल्यू लिख दो, 5 को इधर रखा तो इधर कितना आ गया 2, 4 को इधर रखा तो इधर कितना आ गया 3। अब आप ऐड करो 6 और 4 10, 5 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 और 2 20। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। देखो मैक्सिमम पूछा था कि वैल्यूज का ही फेरबदल करने से पहले इसकी वैल्यू 18 आई थी, अब कितनी आई 20। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पेयर में सबसे छोटी वैल्यू है, देखो इससे 1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, 1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, तो 1 को हमेशा हिडन की तरफ रखना। समझ में आई बात, यहां तक क्लियर हुआ? बताओ एक बार, ये सब क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो इस वाले क्यूब में 3 फेस विजिबल हैं, एक ये वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली। मैंने कहा था सबसे छोटी को हिडन करो। ठीक है, तो मैं इधर क्या रखूंगा इस वाले फेस पे 6, ताकि 1 इधर होगी, 5 इधर आ गया तो 2 इधर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 6 और 5 11, 11 और 2 13, यानी इस वाले क्यूब से मेरी वैल्यू कितनी आई है 13। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता और यहाँ पे 3 रखता तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होता। देखो 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, एक ही बात है बेटा। इस वाले क्यूब से कितनी वैल्यू आई मेरी 13, इस वाले से कितनी आई 20। अब इस वाले क्यूब की बात करता हूं मैं, तो इस वाले क्यूब में भी 3 ही सरफेस विजिबल होगी, एक ये फ्रंट वाली, एक इधर वाली और एक इस साइड वाली। और इसका भी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी 13, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 13। आप इस क्यूब को देखिए, इसमें 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 सरफेसेस विजिबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 6, अब ऊपर मैं क्या रखूंगा 5, ताकि 2 नीचे छिप जाएगा। इधर क्या आ गया 4, इधर क्या आ गया 3, तो 6 और 4 10, 5 15 और 3 18, यानी इस वाले क्यूबिकल बॉक्स में मेरी वैल्यू कितनी आएगी 18। ये और ये सेम है, इस पे भी कितनी आएगी 18। इसमें बताओ, इसमें सिर्फ 2 विजिबल है तो इसका कुछ भी रख लो आंसर, इसकी इसका सम कितना आएगा, इसका सम 7 ही बनेगा। चाहे 6 और 1 रख लो, 5 और 2 रख लो, 4 और 3 रख लो, इस वाले क्यूबिकल बॉक्स का सम कितना बनेगा 7। समझ में? तो मैक्सिमम सम कितना बनेगा, फर्स्ट वाले का कितना था 20, इस वाले का 13, इस वाले का 18, इस वाले का 13, इस वाले का 7 और इस वाले का 18।
आप इन सबको ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 89। तो इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम सम बनेगा बेटा वो आंसर आएगा 89। और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जब काउंट करती है ना तो 88 पे आके अटक जाती है, वो 88 पे आके अटक जाती है। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 89। और कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। एक बार रिकॉर्डिंग में इस वीडियो को फिर से समझ देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। बेटा एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना, आज वाले लेक्चर की बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके आर एस अग्रवाल के अंदर भी है, ये बहुत दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। द लेटरल साइड ऑफ ए ब्लॉक in the shape of six-sided prism is painted violet, blue, green, येलो एंड ऑरेंज। देखो ये आपके आर एस अग्रवाल जो क्लोज डाइस की एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड, उसमें सबसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, टू पोजीशन आर शोन बिलो, आगे लिखा हुआ है टू पोजीशन आर शोन बिलो। वी का मतलब वायलेट, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू। ठीक है, ओ का मतलब ऑरेंज, येलो और ब्लू। ये फिगर 1, ये फिगर सेकंड, फिगर थर्ड में यहीं पे बना रहा हूँ, साथ साथ नोट करते चले। ठीक है, ये फिगर थर्ड है और बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, व्हेन द ब्लॉक इज लेट एज shown in figure third, what are the colors, what are the colors opposite to red, what are the colors opposite to red? ठीक, यहाँ पे बेटा छोटी सी वो है, यहाँ पे अपोजिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट टू रेड। एक छोटा सा करेक्शन है, एडजेसेंट टू रेड।
ठीक है, आंसर बताओ मुझे। When block is lead as shown in figure third, what are the colors adjacent to red? यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। When the block is lead as shown in figure third, ये ब्लॉक है, इसको जब ऐसे फिगर थर्ड के हिसाब से लेटाया जाएगा तो रेड का एडजेसेंट कलर कौन कौन से होंगे, बस आपसे ये पूछना है। हुआ किसी से? देखो कुछ नहीं था। देखो बेटा, जो क्वेश्चन तुम्हें दिखने में जितना मुश्किल लगता है ना, वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में तुम कंफ्यूज हो सकते थे, या डायग्राम देख के तुम वो हो सकते थे कि यार ये क्या दे दिया, ऐसा क्या है, वो है। बहुत ज्यादा सिंपल इसका सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा सिंपल सोल्यूशन है। देखो इसी डायग्राम से कर दूंगा मैं। ये 6 साइड का प्रिज्म है, 6 साइड का प्रिज्म है। 3 साइड ये है, 3 साइड ये है, 3 साइड ये है, 3 साइड वो है। ठीक है, जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो ये पोर्शन इससे पीछे की तरफ आएगा। बताओ भाई, ये एक प्रिज्म दे रखा है, ये एक प्रिज्म दे रखा है। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये मिलके एक प्रिज्म बना देगा, है ना। इसको कट करके मैंने ये कर दिया, 1 2 3 साइड रख दी, 3 साइड ये रख दी। जब जोड़ूंगा तो टोटल 6 पीस हो जाएंगे। बताओ, ये चीज आई समझ में? हाँ, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो देखो मैं इसी डायग्राम से सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैं इसे कंबाइन करूंगा तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ब्लू और ब्लू, ये तो ओवरलैप हो जाएगा ना। यानी ये वाला ब्लू यहीं पे आएगा, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? येलो। और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑरेंज। फिर से समझो इस चीज को। जब ये वाले फिगर को मैं इसमें मिक्स करूंगा तो ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना आएंगे। हर एक साइड पे एक ही कलर कर रखा है। देखो 6 साइड के 6 कलर दे रखे हैं। ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो ये दोनों ओवरलैप होंगे ना, ये दोनों ओवरलैप होंगे ना। और ब्लू के एडजेसेंट क्या दे रखा है आपको? येलो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? येलो। और इधर क्या है? ऑरेंज। तो इधर क्या आ गया? ऑरेंज। तो 1 2 3 4 5 6 साइड ये बच गई आपकी। इधर क्या आ जाएगा आपका? रेड। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये साइड फर्स्ट है, ये साइड सेकंड है, ये साइड थर्ड है, ये साइड फोर्थ है, ये साइड फिफ्थ है, और ये साइड सिक्स है। साइड बोला है, ये दोनों साइड में काउंट नहीं होते। समझ में आई बात? ये दोनों साइड में कभी काउंट नहीं होंगे। अब देखो, जब मैं इन दोनों फिगर को कंबाइन करूंगा तो वॉयलेट ग्रीन ब्लू, ब्लू के बाद क्या है आपका? येलो। तो फोर्थ साइड पे क्या आ गया आपका? येलो। फिफ्थ साइड पे क्या आ गया आपका? ऑरेंज। तो सिक्स साइड पे क्या बच गया आपका? रेड। पूछा है रेड के एडजेसेंट, रेड के एडजेसेंट क्या आ गया? ऑरेंज। और इधर क्या आ गया? वॉयलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑरेंज एंड वॉयलेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बताओ मेरे को, एक बार हैंड रेज करो जिन जिन को क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छे है, आपको समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देख के घबराना मत कभी भी। जो जितना दिखने में मुश्किल होता है ना, वो इतना ही आसान होता है।
आर एस अग्रवाल में इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक सिलेंडर इज पेंटेड इन 6 कलर। सिलेंडर है, उसको 6 कलर में पेंट किया गया। मैं सीधा कलर लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है। ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड एंड ऑरेंज। एक सिलेंडर को 6 कलर किए गए हैं। 3 पोजीशन आर शोन बिलो। देखो 3 पोजीशन आपके सिलेंडर की गिवन है। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। ये है आपका ग्रीन, ये है आपका ब्लू, और इस साइड आपको पेंट किया गया है येलो। ये पहला फिगर हो गया। सेकंड फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये इसका सेकंड फिगर हो गया। और बेटा थर्ड फिगर मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपके आर एस अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन। ग्रीन, वॉयलेट और ऑरेंज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कलर इन क्वेश्चन मार्क। बताओ मुझे, अगर तुम्हें तुम्हारे डाइस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया होगा। जल्दी से बताओ। ठीक है, एक आंसर आ चुका है, वॉयलेट। देखो बेटा, आपको 2 लेक्चर पहले मैंने आपको डाइस के कुछ क्वेश्चन कराए थे जो बेस थे क्वेश्चन मार्क वाले। ये वही तो क्वेश्चन है, बस उसे इस बार डाइस की जगह उसने इसका सिलेंडर का शेप दे दिया। देखो दो दो डाइस दे रखी है, तीसरे में आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, इसको वैसे ही तो सॉल्व करना था। ये डाइस फर्स्ट, ये डाइस सेकंड, 3 फेज दे रखे, 1 2 3 1 2 3, तीसरा फेज हमसे पूछा था। इसको हम इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो देखो बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम इन दोनों डाइस को ओपन करते हैं। तो डाइस ओपन करना सिखाया था। यहाँ पे क्या वैल्यू है कि जो दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन। दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन। अब देखो ग्रीन से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? ऑरेंज, ऑरेंज से वॉयलेट। ठीक है, ग्रीन से, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ग्रीन से क्लॉकवाइज चलने पे येलो, येलो से क्या आ गया? ब्लू। क्या कलर बच गया आपका? रेड। तो रेड आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये बात आई समझ में? अब इस फिगर में देखो रेड और ऑरेंज एक साथ है, तो रेड और ऑरेंज के लिए मैं ऑरेंज को नीचे ला सकता हूँ यहाँ पे, मॉडिफिकेशन, इस ऑरेंज को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो अब एक बात देखो, ऑरेंज से क्लॉकवाइज चलेंगे रेड। देखो ऑरेंज से क्लॉकवाइज चलने पे आ रहा है रेड। ये आपका ऑरेंज है, कंफ्यूज हो गया, यहाँ से इसे मिटा देता हूँ। ये आपका ऑरेंज है, ऑरेंज से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? रेड। और रेड से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? वॉयलेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका वॉयलेट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका बताता हूँ। सेम, दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन। पहले इसको खोल दो, ग्रीन से क्या आ गया? येलो, येलो से क्या आ गया? ब्लू।
फिर ग्रीन से ऑरेंज, ऑरेंज से वॉयलेट, तो इधर क्या आ जाएगा, रेड। सेम चीज थी। ठीक है, अब आप देखो, ऑरेंज से कहाँ जाना चाहिए, ऑरेंज से रेड, तो इस ऑरेंज को या तो मैं इधर लिख लूँ, सॉरी इस रेड को या तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, या फिर वॉयलेट को मैं यहाँ पे लिख लूँ। ठीक है, मॉडिफिकेशन बताया था, दोनों ही केस में इसका आंसर क्या आएगा, वॉयलेट। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत डाउट में रहता है कि सिलेंडर बना के दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, सेम कंसेप्ट था। बताओ समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे डाइस के, सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें क्या होता है, टॉप फेसेस जो होते हैं ना, टॉप फेसेस उन्हें इरेज कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा आ गया लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड में ये दे देगा कि आपको डाइस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि रेड कलर जो है वो एडजेसेंट है ग्रीन और ब्लू के, ग्रीन और ब्लू के, या फिर वो आपको दे देगा कि 1 जो है वो एडजेसेंट है 3 और 4 के। ठीक है, और 5 के, ऐसा कुछ भी दे सकता है वो आपको। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें टॉप फेस को इरेज करके दिया जाएगा, और दूसरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बेटा आज वाली क्लास के एक बार फिर से आप ना रिकॉर्डेड मोड पे देख लेना। मैं आप सभी से एक बार फिर से ये कहूंगा कि आप आज वाली क्लास के अगर रिकॉर्डेड मोड में जरूर देखें, जो क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार फिर से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, और ना हो तो मेरे को बताना, मैं आपको फिर से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।